हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमारा टॉपिक हो चुका है वो है हमारे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला का टॉपिक। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला का हमने डेरिवेटिव किया था, उसके बाद डेरिवेटिव 3 बार किया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने कहा था कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो वो हमने किया था। उसके बाद अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। और मेरा आई टैब पे दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट दिख रही है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिए, जिससे कि आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एंड मेरा नेक्स्ट मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल में मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई हैं। शॉर्ट वीडियो में जो मैथ के शॉर्ट मेथड होते हैं, ठीक है, उस मेथड को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि वो भी आपको ट्रिक पता चलती जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम पुरानी ही बात करेंगे, जैसे हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में बात कर रहे थे। तो न्यूटन बैकवर्ड जब हम पहले पढ़ाते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि टेबल बनाते थे। तो यहाँ भी हमें टेबल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे y या fx की वैल्यू। ठीक है, fx की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.1, ठीक है, एंड 0.2, 0.3, 0.4, थोड़ा और दूर दूर लिख देता हूँ, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 एंड fx की वैल्यू 1.10517, 1.22140, 1.34986 एंड 1.49182। तो देखिए, अब यहाँ पर हम निकालेंगे, न्यूटन बैकवर्ड की बात हो रही, तो यहाँ पर हम निकालेंगे डेल fx। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे इसमें न्यूटन बैकवर्ड बोला है, तो यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू 0.4 दी हुई है, तो 0.4 दी हुई है इसलिए हम बैकवर्ड निकाल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पॉइंट, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड में क्या हुआ था कि न्यूटन फॉरवर्ड में उसने पहली वैल्यू दे दी थी, तो पहली वैल्यू दे दी थी, इस वजह से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, फॉरवर्ड की बात करेंगे। जब ये यहाँ पर वैल्यू दे देगा और जब यहाँ पर वैल्यू दे देगा तो हम बैकवर्ड की बात कर लेंगे। ठीक है, और जब बीच में कहीं वैल्यू दे देगा तो बेसेल्स थ्योरम आपने पढ़ी है या स्टिलिंग फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो माइनस मैंने समझाया था कि इसमें इसको घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, और बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पर कैलकुलेटर लेके जाइए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर कुछ इस तरीके का रहेगा, तो आप इस तरीके का कैलकुलेटर मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो आप कैलकुलेटर, आप अपने घर में कैलकुलेटर की हेल्प से ही कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि कैलकुलेटर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस भी हो सके आपकी। तो यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.11623 एंड जब इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.12846 एंड जब इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.14196
6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स का। डेल बनाएंगे यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ एक्स। जब यहाँ डेल स्क्वायर तो इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.01223। जब इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.01350। इसके बाद जब हम क्यूब में निकालेंगे तो डेल क्यूब एफ एक्स, एंड जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.00127। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको कैलकुलेटर से वैल्यू निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करोगे तो भी वहाँ पर स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटर में भी गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन तो खराब हो जाएगा। क्वेश्चन खराब हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर नंबर नहीं मिलेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब बैकवर्ड की बात की जाया करेगी तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिया करेंगे वो ये वैल्यू हुआ करेगी। ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, एंड ये वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। और ये वैल्यू हम क्या लेंगे, इसको मानेंगे ये a बराबर है, a बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर h की वैल्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, h की वैल्यू होगी इसका जो डिफरेंस, मतलब इसका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0.1। तो h की वैल्यू आ गई 0.1 एंड a की वैल्यू आ गई 0.4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतनी वैल्यू लेने के बाद अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। तो देखिए न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है और या तो आप सॉल्व नहीं करना जानते उसे, तो आप पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच। ठीक है, एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच, ये हो गया, इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, एफ ए प्लस एन एच। इसके बाद प्लस एक्स डेल एफ ए प्लस एन एच, फिर प्लस एक्स माइनस 1, वो सॉरी प्लस 1 रहेगा यहाँ पर, अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस एन एच, डेल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा कितने बार है, 3 बार है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार लेंगे। तो एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डेल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, अब देखिए इसको हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि उसने खुद पूछा है कि डेरिवेटिव करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश ए प्लस एन एच प्लस एक्स एच।
फिर इसके बाद जब इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ h आएगा तो यहाँ पर h लग जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारा डेल एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जब ये x स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x एंड ये सिर्फ रह जाएगा 1। समझ में आ गया? एंड अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, फिर डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। इतना क्लियर है? इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा इतना एंड ये हो जाएगा ऐसे, फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तब ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये 3 2 6x प्लस 2 अपॉन 3 2 6। ठीक है, एंड डेल क्यूब एफ ए प्लस एन एच। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। कब वैल्यू रखनी है? जब हम यहाँ पर सबसे पहले हम रख देंगे कि इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे। क्यों x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0.4 पहले से बोल रहा है, तो 0.4 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लेंगे, तब जाकर 0.4 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे h की वैल्यू क्या थी? h की वैल्यू थी 0.1। ठीक है, एंड f डैश a की वैल्यू 0.4 प्लस, अब n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम a प्लस एन एच की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू नहीं, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस एन एच की वैल्यू 0.4। ठीक है, यहाँ पर a प्लस एन एच की वैल्यू 0.4। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ a प्लस एन एच है तो 0.4 ही रहेगा वो। ठीक है, तो देखिए ये इज इक्वल टू डेल, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ a प्लस एन एच इज इक्वल टू 0.4, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है डेल की, तो ये देखिए ये सिर्फ नॉर्मल एफ ए प्लस एन एच की है, ये है, तो इसको रख देंगे 0.14196। ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस, अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा यहाँ पर, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी ये, तो रख देंगे 0.01350। फिर इसके बाद प्लस, अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पर रख देंगे 1/3 इंटू, फिर ये क्यूब में रहेगा तो ये हो जाएगा 0.00127। ठीक है, तो देखिए जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखूँगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा 0.14913, ये कितना है 0.1 f डैश 0.4। लेकिन देखिए ये है तो ये डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 14913 अपॉन 0.1। तो देखिए ये जब पॉइंट है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, एक पॉइंट पीछे हो जाएगा एंड 1.4913। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए ये सॉल्यूशन था न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला का, कहाँ पर
न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड। उसमें या तो फिर बेसल्स फॉर्मूला होगा या तो स्ट्रेलिंग फॉर्मूला, जो भी होगा तो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।